हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 1990 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 में इसका विषय या थीम रखी गई है। क्या है? विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब इस दिन का इतिहास देख लेते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए किए गए और आह्वान के बाद की गई थी। और यह हर वर्ष 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाला यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि कैसे दुनिया भर के लोग समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। हरियाणा ने भी सरकारी कर्मचारियों को राजनीति या चुनाव में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगाया। पिछले 1 साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यकाल से एक अधिसूचना भी जारी की गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और यहाँ पर राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमित खरे। अमित खरे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार बने हैं। यही है अमित खरे जी। पूर्व अधिकारी अमित खरे जो पिछले महीने उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनके अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं और झारखंड कैडर के 1985 बैच सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री खरे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.35% हो गई है। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 4.35% रह गई है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 5.30% और सितंबर 2020 में 7.27% थी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति घटकर 0.68% हो गई है, जो पिछले महीने 3.11% की काफ़ी कम थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट
की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के लिए यहाँ $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है भारत ने। भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और मध्य एशियाई राज्यों में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा यह घोषित कई उपायों में से 2 पहले शामिल थी। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है? इसकी राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और यहाँ के राष्ट्रपति है सदर जापारोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईईए ने किसको पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत को आईईए ने पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया और यह सदस्यता आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश है 30, जिसमें 8 सहयोगी राष्ट्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पूर्ण सदस्यता है कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कर दी है। क्या ट्रेन? यही है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है और सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूस बहन द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे विश्व की प्रथम करार दिया जा रहा है और यह परियोजना हैम्बर्ग की तीव्र शहरी रेल प्रणाली के 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WSL ने किसको अपना CEO नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार। अरुण कुमार को अपना CEO नियुक्त किया है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की घोषणा की है और वह देश भर में EESLS के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। EESL का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी सन 2009 में और इसके प्रेजेंट मेंबर अध्यक्ष है के श्रीकांत। कौन है? के श्रीकांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28वें यानी कि 28th NHRC स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NHRC अध्यक्ष की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकारों के संरक्षण और हंसी के लोगों की गरिमा के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। NHRC के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और
इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया और उन्होंने डॉक्टर गुलेरिया की कर्तव्य के प्रति समर्पण और एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और नेत्र विकार विभाग को पोषित करने की सराहना भी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।